बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला नबील अमीन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे और वक्त भी अच्छा गुजर रहा होगा। जैसा कि आपको पता है कि तकरीबन 2 वीक से मैं अवेलेबल नहीं था, आउट ऑफ सिटी था, तो इसी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो इसी वजह से अभी अल्हम्दुलिल्लाह घर पे ही हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करूँगा। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह डेली बेसिस पे डेली एनालिसिस की वीडियो अपलोड होती रहेगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस। देखते हैं मार्केट की मूवमेंट क्या होगी। तो सिंपल वीकली टाइम फ्रेम। ओके, वीकली टाइम फ्रेम में हमारे साथ जो लेवल है वो ये लेवल है, इनगल्फिंग सेल। और इनगल्फिंग सेल का मतलब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही बैठे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि ये हमारे साथ इनगल्फिंग बाय, फिलहाल इनगल्फिंग बाय नहीं बनी। अगर मार्केट ने इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो याद रखना कि मार्केट फिर ऊपर ही जाएगी। क्लियर? यानी कि अगर इनगल्फिंग बाय बन जाए तो तब जाके हमने बाय की एंट्री इसी जोन में फाइंड करनी है। या अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर दे, इस रेड कैंडल के विक को मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, तो तब जाके फिर हमने बाई की एंट्री को फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमने जो फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ सेल की एंट्री को ही हमने फाइंड करना है, क्योंकि इनगल्फिंग सेल है इन वीकली टाइम फ्रेम। इसको अगर हम प्रिसाइज कर ले डेली टाइम फ्रेम में। अच्छा, और अगर हमने यहाँ से सेल करना है फॉर एग्जांपल, तो बाय कहाँ से करना है? हमारे साथ जो फर्स्ट लेवल था ये टेस्टेड लेवल है। अगर मार्केट इसी जोन तक आ गई तो यहाँ पर हमने कंफर्मेशन देख के ट्रेड करनी है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो, अदरवाइज हम तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, M15 पे या M5 पे या M30 पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मार्केट आएगी तो हमने यहाँ पर फिर कंफर्मेशन लेनी है। ठीक है, तो हमारे साथ फर्स्ट लेवल इंगल्फिंग सेल, यहाँ पर हमने सेल की एंट्री को फाइंड करना है और यहाँ पर हमने बाय की एंट्री को फाइंड करना है। क्लियर? अब अगर हम प्रिसाइज कर ले डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में सेम लेवल, सेम एंगल्फिंग सेल इन डेली टाइम फ्रेम। फ्रेश लेवल था, फ्रेश एंगल्फिंग सेल, इसी वजह से मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर देख लें, ये लेवल हमारे साथ बना हुआ है इनगल्फिंग बाय इन डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, फर्स्ट इनगल्फिंग बाय, फ्रेश इनगल्फिंग बाय। दूसरा इनगल्फिंग बाय हमारे साथ ये है और तीसरा इनगल्फिंग बाय हमारे साथ ये है। सेल के लेवल हमारे साथ सिर्फ एक ही है और बाय के लेवल्स हमारे साथ जो फ्रेश है वो 3 है। अब हमने इसको ट्रेड किस तरह करना है? सिंपल, स्मॉल टाइम फ्रेम में हमने एंट्री फाइंड करनी है। इस फॉर में हम देख लेंगे कि इसी जोन में हमारे साथ कोई इंगल्फिंग बाय फ्रेश आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इस फॉर में हम मार्क कर लेंगे और फिर डायरेक्टली हम M15 को ओपन करेंगे। M15 में आपको कोई भी फ्रेश लेवल मिलता है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं और हम उसको ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब इंगल्फिंग सेल फर्स्ट लेवल, इनगल्फिंग बाय, बाय का लेवल फर्स्ट, सेकंड बाय लेवल एंड थर्ड बाय लेवल। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना कि यहाँ पर हमारे साथ बना हुआ है इनगल्फिंग सेल फेल्ड A+B। क्लियर? A+B यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर इन डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर इसी लेवल में आपको कोई भी इंगल्फिंग बाय मिल जाए इन डेली टाइम फ्रेम, तो आपने यहाँ से बाय की एंट्री ले लेनी है। इनगल्फिंग बाय, सिंपल अल्फाज में कह रहा हूँ। क्लियर? ओके, अब अगर हम ओनली फ्रेश को ट्रेड करते हैं तो हम इन लेवल्स को प्रिसाइज करेंगे in H4।
H4 में हमारे साथ जो फ्रेश लेवल था, फर्स्ट लेवल हमारे साथ ये था, फ्रेश एंगल्फिंग सेल, जिसको मार्केट ने बहुत खूब रिस्पेक्ट कर दिया है। ये देख ले, 2070 2052 तक मार्केट आई थी। क्लियर? अच्छा, वही लेवल्स हैं। एक लेवल हमारे साथ ये है इंगल्फिंग सेल का। ठीक है, मार्केट उसी जोन में है, उसी लेवल में है मार्केट। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रख ले कि यहाँ पर हमारा साथ बना हुआ है इंगल्फिंग बाय फील्ड, ए प्लस बी। अगर यहाँ पर आपको इनगल्फिंग सेल मिल जाए इन H4, तो हमने यहाँ से सेल की एंट्री ले लेनी है। आईबी वाले ग्रुप में और एक्टिव स्टूडेंट ग्रुप में, उनके साथ जो मैंने सेशन किया था, उनको मैंने बताया था कि अगर H4 में आपको एंट्री मिलती है तो कम से कम आपने कितना वेट करना है, क्योंकि उस टाइम में अवेलेबल नहीं था। तो देख ले, ये समझाया था मैंने, अगर ऐसा सेटअप बन जाए तो आपने सेल की एंट्री लेनी है या बाई की एंट्री लेनी है, और कितना होल्ड करना है। होल्डिंग का भी मैंने बताया था कि कम से कम 150 पिप्स से लेके 300 पिप्स तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट एंट्री वहाँ से अगर किसी ने ली थी तो बिल्कुल ज़बरदस्त प्रॉफिट उन्होंने ले लिया। हमारा काम सिंपल होता है, होल्डिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। कम से कम 150 पिप से लेके 300 पिप तक हम ट्रेड को होल्ड करते हैं। क्लियर? ओके, अब देख ले इनगल्फिंग सेल प्लस बाय फेल्ड। यहाँ पर अगर हम देख ले इंगल्फिंग सेल, लेकिन इस इंगल्फिंग सेल को मार्केट ने रिटेस्ट किया है। ये देख ले, रिटेस्ट एंड डाउन। अच्छा, यहाँ पर हमने स्मॉल टाइम फ्रेम में एंट्री लेनी है विद कंफर्मेशन, लेकिन अगर M15 फ्रेश लेवल मिलता है तो हम उसको ट्रेड करेंगे। क्लियर? बाय की एंट्री के लिए हमारे साथ जो लेवल है फ्रेश एंगल्फिंग बाय, वो ये है, फ्रेश एंगल्फ, फ्रेश तो नहीं है, टेस्टेड है। यहाँ पर भी हमने M15 में फ्रेश एंगल्फिंग बाय फाइंड करके हमने एंट्री लेनी है। ठीक है, फर्स्ट लेवल NH4, इसके अलावा जो दूसरा लेवल है एंगल्फिंग बाय का, ये फ्रेश है, फ्रेश एंगल्फिंग बाय। क्लियर? और उससे नीचे अगर हम देख लें, फ्रेश एनगल्फिंग बाय एक ही है। ये तीन लेवल्स बाय की एंट्री के लिए इन H4। ओके, अब हम देखेंगे M15 में, यहाँ पर कोई भी लेवल हमें फ्रेश मिले हम उसको ट्रेड करेंगे। सिंपल। नाउ ओपन M15। M15 में हमारे साथ जो सुपर रिस्क लेवल है फॉर सेल एंट्री, सुपर रिस्क की सेल एंट्री टू 2071 और 2074, सुपर रिस्क की सेल एंट्री। क्लियर? लेकिन हम ट्रेड करेंगे 2071 और 2074। क्लियर? सुपर रिस्क की सेल एंट्री। दूसरा लेवल हमारा साथ अगर है 2084 और 2086, मीडियम रिस्क सेल एंट्री। सेल की एंट्री के लिए हमारे साथ करंटली ये दो लेवल है। बाई की एंट्री के लिए अगर हम F15 में फाइंड करें, क्योंकि मार्केट अगर हम देख लें, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है स्मॉल टाइम फ्रेम में। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम देख ले M15 में फ्रेश लेवल, एक लेवल था हमारा साथ ये वाला लेवल 58 और 57 59 वाला एरिया, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है। इस लेवल को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरा लेवल अगर हमारे साथ पड़ा हुआ है बाई की एंट्री के लिए, तो वो ये लेवल है। इसको मैं मार्क करके बता देता हूँ। 2049 2050 वाला एरिया। क्लियर? फर्स्ट लेवल, नॉट रिकमेंडेड दिस लेवल फॉर बाई एंट्री। क्लियर?
रिकमेंडेड लेवल मेरे साथ ये है 2043 और 2044। फर्स्ट रिकमेंडेड लेवल फॉर बाय 2044 2043, क्लियर। सेकेंड रिकमेंडेड लेवल फॉर बाय या दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि स्मॉल एंट्री यहाँ से ले लें 0.01 की, और नेक्स्ट एंट्री आपकी यहाँ पे बनती है 2041। एसएल सेम रहेगा इस लेवल से 60 पिप्स, क्लियर। कि हमारे साथ फिलहाल ये दो लेवल फ्रेश है, तो नज़दीक आ रहे हैं तो यहाँ पर आप स्मॉल एंट्री ले लें। 60 पिप्स आपका कैसे लाएगा, 2043 से आप एंट्री ले, आपका एसएल आएगा 2037, क्लियर। आपका एसएल यहाँ पर आ जाएगा। तो एक एंट्री यहाँ से, दूसरी एंट्री आपने यहाँ से ले लेनी है, क्लियर। इस लेवल को हम ट्रेड करेंगे। अच्छा, तीसरा फ्रेश लेवल 2030 2028, तीसरा फ्रेश लेवल फॉर बाय एंट्री। दोबारा मैं बता रहा हूँ, सेल की एंट्री के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये लेवल होगा सुपर रिस्क लेवल, ये लेवल होगा मीडियम रिस्क सेल एंट्री, क्लियर। बाई की एंट्री के लिए रिकमेंड मैं किस लेवल को करूँगा, रिकमेंड लेवल मैं इसको करूँगा इन दोनों लेवल्स को। आप इन दोनों लेवल्स में कहीं से भी एंटर हो सकते हैं, एसएल सेम रहेगा 60 पिप्स, क्लियर। या अगर आप इन लेवल से एंट्री नहीं लेना चाहते, बिल्कुल वो मीडियम रिस्क एंट्री लेना चाहते हैं या स्मॉल रिस्क एंट्री लेना चाहते हैं, तो फिर इस लेवल का वेट करें। ये लेवल आपके लिए बेस्ट रहेगा 2030 2027 वाला लेवल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।